तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपने लोगों को प्रमोट होते हुए तो बहुत देखा होगा। कुछ लोग अपने पॉलिटिक्स से प्रमोट होते हैं, कुछ बहुत मेहनत करते हैं और कुछ लोग मैनेजर की चाटते हैं। पर क्या आपने ये सुना है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रमोशन चाहिए ही नहीं। वो सोचते हैं कि यार प्रमोशन लेने से तो बेटर है कि प्रमोशन ना ही हो, भले मेरे पैसे अच्छे खासे बढ़ा दे, अप्रेजल कर दे, बट मैं प्रमोट तो नहीं होऊंगा। तो आइए जानते हैं ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं कि लोग इस तरीके से सोचते हैं और ऐसा क्या कंडीशन हो जाता है जो उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देता है। तो कुछ लोगों का जो प्रोफाइल होता है ना, जॉब प्रोफाइल होता है, वो बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। तो हो सकता है कि वो लोग एक नहीं, कम से कम 2 या 3 लोगों का काम अकेले ही कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट को हायरिंग की बिल्कुल नहीं पड़ी हुई है। वो क्या सोचते हैं, सीनियर मैनेजर्स, जो सीनियर मैनेजमेंट होती है, वो क्या सोचती है कि यार किसी एक मिड लेवल या फ्रेशर को हायर करते हैं और उसको वो कम सैलरी भी लेगा, हमें बहुत ज्यादा पे भी नहीं करना पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और वो बंदा ही एक एक नहीं, कम से कम 2 या 3 लोगों का काम अकेले संभालेगा। और उस बंदे या बंदी को जो उसका मैनेजर होगा, रिपोर्टिंग मैनेजर होगा, हम उससे ऐसी बात करेंगे कि वो उसे हमेशा ऐसे डरा धमका के रखे, उससे सारा काम निकलवा ले, मतलब कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा जूस हम उससे निकाल पाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि वो जो फ्रेशर है या जो मिड लेवल मैनेजर है, वो जब उसका 1 साल, 1.5 साल या 2 साल होने वाला होता है, वो अप्रेजल तो जरूर एक्सपेक्ट करता है एनुअली। बट देन जब वो प्रमोशन के बारे में सोचता है ना, तो उसे अच्छे से पता है कि ये लोग प्रमोशन देने के नाम पर प्रमोशन तो दे देंगे, प्रमोशन का लॉलीपॉप तो पकड़ा देंगे, बट देन जो इंक्रीमेंट होगा वो बहुत बहुत ही कम होगा। तो ऐसा होता भी है, हो सकता है कि उनके साथ ऐसा पास्ट में हो चुका है। तो मैं तो बता रहा हूँ कि वो ऐसा हो सकता है पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बट हो सकता है कि उनके साथ ये ऑलरेडी हो चुका है कि उनको प्रमोशन दिया और प्रमोशन के नाम पर एकदम लॉलीपॉप पकड़ा दिया प्रमोशन का, और पैसे एकदम से 6 या 7% ही हाइक दिया, जो कि एक नॉर्मल अप्रेजल में भी मिल जाता है और शायद उससे ज्यादा भी मिल जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इंप्लॉइज ऐसा सोचने लगते हैं कि यार इससे अच्छा तो प्रमोशन ना ही देते। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस प्रमोशन के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना, ओनरशिप लेना इज अ वेरी गुड थिंग, बट अगर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही ओनरशिप इतना ज्यादा वर्कलोड बढ़ा दे कि आप एकदम भी बर्नआउट होने लगो, ऑल टाइम आप फील करो कि यार आपको बस मतलब सिर्फ एंग्जाइटी आने लगे, आप फ्राइडे के बाद आपकी छुट्टी होती है, सैटरडे संडे को भी आप सिर्फ काम के बारे में ही सोच रहे हो और उसको सोच सोच कर डर रहे हो, देन ऐसे प्रमोशन का क्या फायदा। तो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऐसे सिचुएशन में यू कैन नॉट डू एनीथिंग, एंड देन हमें मेहनत तो जरूर करना चाहिए प्रमोशन के लिए। एंड ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा कि कॉर्पोरेट में एकदम आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी करते हो, तो उससे ये नहीं हो जाता कि आपका प्रमोशन हो ही जाएगा। आपको थोड़ी बहुत तिकड़मबाजी, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स, थोड़ा बहुत इस तरीके की चीजें करनी पड़ेगी। आपको स्मार्ट वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क ज्यादा करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क, तभी जाके आप शायद प्रमोशन के काबिल बनोगे। आपको अपने आप को ऐसा दिखाना पड़ेगा कि आप इररिप्लेसेबल हो। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी या फिर बहुत ज्यादा अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल टेक्निकल स्किल्स से ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, और वो बहुत जरूरी होता है अगर आप चाहते हो कि आप लीडरशिप पोजीशन में जाओ। तो अगर आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।